Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the reaction R gives P plus Q. Its rate can be defined as option A, rate of decrease in concentration of R per unit time. Option B, rate of increase in concentration of R per unit time. Option C, rate of increase in concentration of P and Q collectively per unit time. And option D is rate of decrease in concentration of R in 5 minutes. बच्चों हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि हम रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? जो हमारा रेट होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन में चेंज होना टाइम के साथ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है। अब ये कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है और या फिर प्रोडक्ट की भी हो सकती है, वो हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो बात करते हैं हमारी गिवन इक्वेशन की। हमें इक्वेशन गिवन है आर चेंज हो रहा है पी प्लस क्यू में। आर इज चेंजिंग टू पी प्लस क्यू। अगर हम इसमें रेट लॉ लगाएंगे, रेट निकालना चाहेंगे तो कैसे लिखते हैं रेट? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं माइनस डी आर बाय डी टी। और इसको इक्वल लिखते हैं किसके? प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज डी पी बाय डी टी। और इसको हम क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। माइनस साइन बता रहा है कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ हमारी क्या हो रही है? कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पी और क्यू की, उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। यहाँ हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी और क्यू की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस की। ऑप्शन ए दिया था हमें रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर पर यूनिट टाइम। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हम रेट को ऐसे बता सकते हैं कि रेट है हमारा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर पर यूनिट टाइम, और हमने देखा था कि हमारा आर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन बी की, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर पर यूनिट टाइम। बच्चों ये कह रहा है कि आर की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। बच्चों आर क्या है? हमारा रिएक्टेंट है और ये रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी टाइम के साथ। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड क्यू कलेक्टिवली पर यूनिट टाइम। ये कह रहे हैं कि पी और क्यू की कंसंट्रेशन बढ़ रही है कलेक्टिवली। बच्चों बढ़ तो रही है लेकिन कलेक्टिवली नहीं बढ़ रही है, ये इंडिविजुअली बढ़ रही है। पी की अलग कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्यू की अलग कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी कह रहा है रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर इन 5 मिनट्स। बच्चों यहाँ हमें कोई टाइम तो मेंशन नहीं करा है, 5 मिनट्स में कितना डिक्रीज आएगा। हम तो रेट पर यूनिट के हिसाब से बताते हैं, पर यूनिट टाइम के हिसाब से। यहाँ 5 मिनट्स तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, विच इज ऑप्शन ए। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।